everyone, very good afternoon. Today is 6th of September 2020. We are middle of our corona pandemic. I am talking about a few points regarding corona. Basically, first of all, I am giving my introduction. Myself, Dr. Himraj Donge. I am working in Municipal Corporation Hospital as a child specialist in Nasik, city of Maharashtra. We will discuss some points regarding corona. As you all are aware about corona pandemic is going on and what basic precautions regarding corona. So many videos are there, but being a pediatrician, I am specially recording this video regarding the factors of corona with respect to children. So मैं हिंदी में भी बात करूँगा और इंग्लिश में भी बात करूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग सभी जानते हैं कोरोना के पैंडेमिक में हम लोग अभी मिडल ऑफ द कोरोना पैंडेमिक है. बहुत सारे केसेस आ रहे हैं. महाराष्ट्र इज सीवियरली अफेक्टेड. ऑल ओवर इंडिया में नियर अबाउट 70 lakhs केसेस पाए गए हैं. और जहाँ तक 6th of September टुडे सवाल है, हम लोग देख रहे हैं कि डे बाय डे पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग सो मच इन नंबर्स एंड ऑल्सो द मॉर्टेलिटी रेट्स इन सम सिटीज क्वाइट हाई. तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले कोरोना. आप सबने वो कंटेजियस मूवी देखा ही होगा. सो मच टॉक अबाउट दैट मूवी. उसमें इसे दिखाया गया था कि एक पैंडेमिक आता है और बहुत सारी जगह पे अफेक्ट करता है. और हमने कभी सबने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कभी वी विल एक्सपीरियंस और जनरेशन विल एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ पैंडेमिक. सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे भी आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं, अभी तो अनलॉक हो गया है, तो आप मास्क पहनना भूले मत. ये सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है. बाकी पर्सनल हाइजीन और 6 feet डिस्टेंस और वॉशिंग हैंड्स वो सब तो आपको मालूम ही है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है. सेकंड चीज़, अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्वाइट दे आर असिम्टोमेटिक. बट कैसा है कि असिम्टोमेटिक पेशेंट्स, अभी कुछ रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि असिम्टोमेटिक पेशेंट्स आर मोर प्रॉन फॉर इन्फेक्शियस गिविंग इन्फेक्शियस टू अदर्स. तो ऐसा है कि हमको असिम्टोमेटिक है और हमको कुछ नहीं होगा, ये एटीट्यूड बेसिकली जो है वो बहुत गलत है. सेकंड चीज़, मैं बच्चों के बारे में अभी बताना चाहूँगा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट नहीं है कोरोना का, एडवर्स इफेक्ट्स कुछ ज़्यादा पाए नहीं गए, लेकिन ऐसा नहीं है. अभी नए कुछ केसेस सामने आ रहे, नए न्यू रिसर्चेस आर गोइंग ऑन. अभी बच्चों में भी एक PIMS-C करके एक, यानी कि पॉली इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर इन चिल्ड्रेन, वी कॉल्ड एज PIMS-C करके डिसीज पाया गया है. कैसा है कि आफ्टर 4 to 6 weeks ऑफ इन्फेक्शन बच्चों में टिपिकल रैश, फीवर और पॉलीसिस्टमिक इन्फेस्टेशंस होना, ये बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है. अभी एज चिल्ड्रंस आर मोर कैरिंग वायरस लोड देन अडल्ट्स, दे आर एडमिटेड इन कोविड. ऐसा पाया गया है कि 10 to 10,000 times चिल्ड्रन आर मोर कैरियर ऑफ वायरस लोड and they are more prone for infection. That's why so many our pediatrician colleagues succumb due to corona. This is very bad condition. In spite of taking all the precautions, PPE किट पहन के ये सब चीज़ें करके भी बहुत सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं. सेकंड चीज़, अभी मैं कुछ लोग पूछते हैं, सर हमारा वैक्सीनेशन पीछे रह गया है, कोरोना पैंडेमिक है, हम लोग एक्स्ट्रा केयर ले रहे हैं. लेकिन मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि अब वैक्सीनेशन प्रैक्टिसेस शुड बी कंटिन्यूड इन कोरोना पैंडेमिक ऑल्सो, क्योंकि वैक्सीनेशन देना बहुत ज़रूरी है. और दूसरी बात यह कि अगर आपके जो भी रिस्पेक्टिव पीडियाट्रिशियंस के पास जाते होंगे, मोस्टली हम लोग पीडियाट्रिशियंस ने ये डिसाइड किया कि वैक्सीनेशंस जो टाइमिंग्स है हम लोग मॉर्निंग में ही रख रहे हैं. बिकॉज एवरी नाइट बिफोर गोइंग होम क्लिनिक सब क्लीन करते अपने हॉस्पिटल केयर वर्कर्स. फिर उसके बाद मॉर्निंग में जैसे वेल बेबी रहते हैं, तो वेल बेबी क्लिनिक है, तो उसमें अपन वैक्सीनेशन प्रैक्टिसेस जनरली प्रैक्टिस ये दौर में हम लोग मॉर्निंग में ही कर रहे हैं. और मैं आपको सबसे एक दरख्वास्त करूँगा कि सब लोग आप मॉर्निंग में जो भी आपके पीडियाट्रिशियन से अपॉइंटमेंट लेके विथ टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, विथ वियरिंग मास्क,
आप वैक्सीनेशन कंटिन्यू कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अभी कुछ मेरे पेशेंट्स देखे 2-3 महीने उनका वैक्सीनेशन ड्यू है, तो ऐसा मत कीजिए। जनरली ये पाया गया है कि ऐसे कुछ जो पैंडेमिक आता है, आप लोग अगर वैक्सीनेशन नहीं करते हो तो बाद में जो वैक्सीनेशन नहीं करने की वजह से जो बीमारियां है वो सिर उठा लेती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं बेसिकली अभी क्या है, बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं सर ऑनलाइन स्कूलिंग है हमारे बच्चों का, और ऑनलाइन स्कूलिंग में थोड़ा तकलीफ होती है तो कैसा करने का। तो मैं ये मेरा सुझाव, आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट रिगार्डिंग ऑनलाइन स्कूलिंग और दैट, बट मैं ये आपको ये कहना चाहूँगा कम से कम ओनली हाफ एन आवर टाइमिंग शुड बी अलाउड फॉर ऑनलाइन स्कूलिंग, बिकॉज उसके कुछ इल इफेक्ट्स भी है। तो ऑनलाइन स्कूलिंग मुझे मालूम नहीं कितना फ्रूटफुल है। किड्स यंगर देन 5 years दे आर, यानी कि उनको वो मैच ही नहीं कर पाते। हाँ ठीक है, बड़े बच्चे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाफ एन आवर, आधा पौन घंटा ठीक है, इससे ऊपर आप नहीं करना चाहिए ऑनलाइन स्कूलिंग, मुझे ऐसा लगता है। और तीसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग बोल रहे हैं सर, हम लोग कुछ पेशेंट्स हैं हमारे जो बच्चे पेशेंट्स होते, उनके पिताजी माताजी, वो लोग बोल रहे कि सर हम लोग तो पॉजिटिव थे, अभी नेगेटिव आ गए, हम लोगों ने हमारा क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट कर लिया, हमारे ट्रीटमेंट ले लिया। तो मैं ये लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी ये कोरोना बीमारी जो है, इसके अंदर जो एंटीबॉडी है दे आर नॉट लास्टिंग मोर देन 2 to 3 months। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो प्रोटेक्शन मिला है, जो कवच कुंडल अपन बोल सकते हैं कोरोना से, वो सिर्फ आपको 1-2 महीने, मैक्स टू मैक्स 3 months तक ही आपको एंटीबॉडी पाई गई है। इसका मतलब आपको उतना ही प्रिकॉशंस लेना है जितना कि बाकी कॉमन पब्लिक को। ऐसा नहीं कि आपको कोरोना हो गया और यू आर जस्ट व्हाट आई कैन से रिलैक्स, तो ऐसा नहीं है, आपको प्रिकॉशंस तो लेना ही है। बिकॉज कोरोना बीमारी में ऐसा देखा गया है कि वो लोग भी ज़्यादा ससेप्टेबल है इफ एंटीबॉडी इज नॉट गिविंग सो मच प्रोटेक्शन। एंड एंटीबॉडी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने तक ही है सीमित। बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, बहुत सारी ट्रायल्स आर गोइंग ऑन। WHO कॉन्स्टेंटली पूरे वर्ल्ड की हेल्थ जो रिलेटेड बॉडीज है, दे आर वर्किंग ऑन दैट। लेट्स सी। अभी तीसरा पॉइंट कि पब्लिक अवेयरनेस का। पब्लिक अवेयरनेस मुझे ऐसा लगता है कि हर एक ने अपनी एक सीमा है, वो सीमित कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ईच एंड एवरी पर्सन यू आर रोमिंग अराउंड, आपके जो भी सबोताल में जो भी पेशेंट्स है, तो ऐसा समझो कि सब पॉजिटिव ही है, तब जाके अपन खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, सिस्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, दे आर पुलिसमैन, दे आर डे बाय डे इंक्रीजिंग पॉजिटिविटी, कोरोना पॉजिटिविटी नंबर्स उनका इंक्रीज हो रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम सब लोग को बचाना है। और ये कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा, वो कोविड योद्धा, ये सब लेबल्स देने की जरूरत नहीं है। इससे बेटर मुझे ये बात लगती है कि आप अपने हेल्थ केयर वर्कर्स, अपने पुलिसमैन, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कम तकलीफ दे, उनको फ्री एनवायरनमेंट दे। क्यों मैं ये क्यों बोल रहा, जो वो लोग कंटिन्यूसली, अभी हम लोग मिडल ऑफ द पैंडेमिक है, वो कंटिन्यूसली लास्ट 5 to 6 months से स्ट्रगल कर रहे हैं ऑन देयर रिस्पेक्टिव बैटल फील्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई मास्क पहनो, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस और 6 feet डिस्टेंस रखो, ये सब ये बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। यू योर सेल्फ टेक केयर ऑफ योर फैमिली, योर सेल्फ, योर नियर एंड डियर वंस। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कॉमन सेंस हर एक ने यूज़ करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मास्क पहनना। तो क्या है कि हम जब तक अभी, हाँ, थर्ड पॉइंट के कुछ लोग बोलते सर वैक्सीन कब आएगा, कब आने वाला है, कैसा है। देखो, वैक्सीन आने के बाद आपको ऐसा अमरत्व मिल गया ऐसा भी नहीं है, ये बात पहले दिमाग में डाल लो। वैक्सीन अपने तक आते जा, कम से कम लोग बोल रहे हैं दिसंबर एंड तक आ जाएगा, इट्स ओके। लेकिन अपने को खुद को कब मिलेगा वो तो हर एक को मालूम है, टाइम तो लगने ही वाला है। लेकिन वैक्सीन आने के बावजूद भी अपने को होगा ही नहीं कुछ, ऐसा भी समझ के मत चलो। तो इससे अच्छा बेटर, अभी WHO ने भी बोल दिया कम से कम 2 साल, तो लास्ट आई थिंक 1.5 month बिफोर उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि हाउ टू व्हाट आई कैन से कि अपने को कोरोना के साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए कम से कम अगले 2 महीने तक। और कैसा है कि बहुत प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी है, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस ज़रूरी है। सेकंड चीज़, गैदरिंग्स, जो लार्ज गैदरिंग्स है वो अवॉइड आप कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक डिस्टेंस अगर मेंटेन करके इस साल तो भी करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 to 8 months, 10 months, व्हाटएवर। तो
तो सेकंड चीज़, अभी बच्चों में अभी कुछ पेशेंट से सर हमारे बच्चों को बुखार था, हमने घर पे दवाई दे दिया और अभी तक भी उसको 9-10 दिन हो गए, अभी तक कोई इलाज नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा आप घर पे खुद का सेल्फ डॉक्टर मत बनो। और कोई क्या कर रहा है, अपने मेडिसिन दे रहे घर पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके डॉक्टर कंसल्टेशन आप ले लो। टेलीमेडिसिन इज़ अ गुड थिंग। कुछ जो चीज़ें हैं, नॉमिनल चीज़ें हैं, उसके लिए तो आपको टेलीमेडिसिन बहुत ज़रूरी है। यू जस्ट टेक अपॉइंटमेंट एंड आपको जो रिस्पेक्टिव डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से आप उनसे टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया तो आपको यू हैव टू विजिट द हॉस्पिटल। वैसे भी हॉस्पिटल्स में आजकल बेड्स अवेलेबिलिटी का बहुत सारा इश्यूज है। हम लोग देख रहे हैं कि डे बाय डे पेशेंट आर इंक्रीजिंग और पूरा यूनिवर्सिटी नंबर्स है, बेड्स और पेशेंट्स नंबर्स। तो ऐसा है कि जिनको बहुत सही में ज़रूरत है, आप उनको ही आप यू कैन गो आउटसाइड एंड टेक हॉस्पिटल कंसल्टेशन एंड और वट एवर यू कैन एडमिट पेशेंट इन हॉस्पिटल। और ये सब चीज़ें हैं। कोरोना के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। कुछ लोग पूछते सर काढ़ा वगैरह ये सब चीज़ों से क्या कितना फ़ायदा हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो हर्बल मेडिसिन से बेसिकली ठीक है, इम्यूनिटी वगैरह तो दे ही रहे, लेकिन उसका प्रूवन ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दैट, बट इसका प्रूवन कुछ नहीं है कि अभी तक भाई काढ़ा लेने से हम लोग बहुत अच्छा हो गए, ये वैसा हो गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो यानी कि हर दिन काढ़ा भी ले सकते हैं, उसके इल इफेक्ट्स भी दूसरे कुछ आ रहे हैं। कुछ लोगों को एसिडिटी हो रही है, कुछ लोगों को पाइल्स का इश्यू शुरू हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं और प्रूवन नहीं है। हाँ, समवट माइट बी प्रोटेक्टिव हो सकता है, लेकिन प्रूवन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्चेस आर गोइंग ऑन और ये सब चीज़ें हैं। और सेकंड चीज़, मुझे तो ऐसे लगता है हर एक ने अपना इंडिविजुअल लेवल पे अपनी खुद का और अपने फैमिली का तो भी ख्याल किया तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जाना है, इट्स नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। हम लोग देखते हैं जब हमारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मैं तो भी कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल में काम करता हूँ, वहाँ पे तो सब हर टाइप का पेशेंट आता है। तो पेशेंट पूछते हैं सर मास्क पहनना, कुछ पेशेंट को बताया जाता है कि भाई मास्क पहनो। बाहर जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स है बाहर से स्क्रूटिनी करके अंदर भेजते, लेकिन कुछ लोगों को गुस्सा आता है, हमको क्यों बता रहे हैं, हमको तो मास्क, हम तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये सब गलत बात है। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है, कोरोना का जो क्योर रेट है अच्छा है, 85% सार पेशेंट्स आर क्यूरिंग, लेकिन आप बचे हुए 15% में अगर आ गए, 85% पेशेंट अच्छे भी हो रहे, लेकिन 15% पेशेंट डाई भी हो रहे। ये चीज़ याद रख लो आप। और कैसा है कि जो डाई हो रहे आप उनके बारे में सोचिए। आप ऐसा नहीं कि भाई कुछ नहीं, सब लोग अच्छे हो रहे तो हम भी अच्छे हो जाएंगे, ऐसा ये एटीट्यूड, दिस इज वेरी वेरी मच रॉन्ग एटीट्यूड। मैं देख रहा हूँ पब्लिक, नहीं सर कुछ नहीं होता, अच्छा हो रहा है, कोरोना इज क्यूरेबल। क्यूरेबल है बराबर है, लेकिन जो 15% है, 10 to 15% जो पेशेंट्स है जो डेथ हो रहे हैं, उनके घर में किसी की डेथ हो रही है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें आप सोच लो, अपने दिमाग में डाल लो, तभी जाके कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए आप सोच सकते हैं। इफ़ एट ऑल बहुत इमरजेंसी है तो ही ट्रैवलिंग कीजिए। और एक आध साल फेस्टिवल थोड़ा सा कम एंथुजियाज्म में मनाया तो भी चलेगा, लेकिन जिंदा रहना जरूरी है। वो जो बोलते हैं ना, टीके तक टिके रहना है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। एंड दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग अवेयरनेस ऑफ कोरोना। बहुत सारे वीडियोस बने हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, एफबी पे। हम सब लोग सेल्फ डॉक्टर हो गए, जैसे बहुत लोग मानते हैं कि हम लोग को सब आना आता है। और सेकंड चीज़, जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, एफबी जो भी आता है, उनमें से कितना ज्ञान आपको लेना है और कितना नहीं लेना है इंडिविजुअल लेवल पे आपको डिसाइड करना है। बहुत सारे लोग सिखाते रहते हैं सर व्हाट्सएप पे ऐसा आया है, कोई तो भी ये डॉक्टर ने बताया कि कोरोना ऐसा है वैसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अपने अपने लेवल पे इंटेलेक्चुअल है, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, हर कोई अपनी जगह पे श्रेष्ठ है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा, हर कोई इतना होशियार तो है ही जो एफबी और व्हाट्सएप यूज़ कर रहा, कि कितना दिमाग किसने कहाँ तक यूज़ करना चाहिए। जो लोग का काम है उन्होंने वही करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो हमारे इंजीनियर्स है, इंजीनियर ब्रदर्स है, वो अगर रोड कंस्ट्रक्शन छोड़ के दूसरा ये करने लग गए, और वैसे हमारे डॉक्टर से जो हमारा काम छोड़ के हम दूसरा करने लगे, दिस इज नॉट गुड ना। वो बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक एग्जांपल दिया सिर्फ आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई ने अपना प्रोफेशन है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज हर एक को रहता है हर एक के प्रोफेशन के बारे में, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन वो रिस्पेक्टिव फील्ड के एक्सपर्ट से लेना चाहिए। और इसके साथ ही मैं आपको सबको अच्छी
तबीयत की शुभकामनाएं देता हूँ। सब में सेफ रहिए और बी सेफ। और कुछ लोग, अगर मुझे लोग पूछेंगे सर आप डॉक्टर है फिर भी क्लॉथ मास्क क्यों पहन के रहे, तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। आई एम वेयरिंग 4 मास्क। अंदर मेरा एक N95 है, फिर उसके बाद एक सर्जिकल मास्क है, एंड अगेन वन शॉर्ट क्लॉथ मास्क है देयर, और ये बड़ा वाला क्लॉथ मास्क है। तो ये मेरा 4 लेयर मास्क का ही हो गया है। तो आप बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे मुझे, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ सर आप डॉक्टरों के ओनली क्लॉथ मास्क क्यों पहन रहे, तो इसका आंसर भी मैंने दे दिया है। तो ये देखिए, यस आई एम वियरिंग 4 टाइप्स ऑफ मास्क। अंदर मेरा एक N95 है, इसके ऊपर सर्जिकल है, फिर उसके ऊपर क्लॉथ मास्क है। तो मैं डॉक्टर हेमराज ढोंडगे पाटिल नासिक से आपको सबको अपने अच्छे तबीयत की शुभकामनाएं देता हूँ। और स्टे होम, स्टे सेफ। इफ एट ऑल एनी इमरजेंसी देर, देन एंड देन ओनली आप आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए निकल सकते हो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।